नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में दो अलग अलग घटनाओं में 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया के युवक पर जानबूझकर वहां के गोरों ने हमला किया नस्लीय भेदभाव करते हुए। तो इन तीनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करना और साथ में वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं। दरअसल ये पहली घटना हुई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक बॉल्डविन इलाका है, उसके फोक्सहर्स्ट रोड पर एक्सप्रेस मार्ट है। वहां पर इंडिया के 2 कर्मचारी एक कन्वीनियंस स्टोर है वहां काम करते थे। एक का नाम है केतन कुमार पटेल, करीब 35 साल का, और दूसरे का है हितेश कुमार शाह, करीब 50 साल का। ये दोनों एक ही कन्वीनियंस स्टोर पर काम करते थे जो फोक्सहर्स्ट रोड पर है, लेकिन रहते अलग अलग जगह थे। जो केतन कुमार पटेल है वो फलसिंग इलाके में रहता था और जो हितेश कुमार शाह है वो हिक्सविले इलाके में रहता था। तो यहाँ पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि इस दुकान पर ये जो दोनों बंदे हैं, जो जिस सामान की ओपनली बिक्री नहीं हो सकती वो सामान खुले में बेच रहे हैं और वो नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, वेप्स बेच रहे हैं। यानी जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्लेवर वाली सिगरेट आ रही है ना, वो उस तरह की सिगरेट है, दूसरे और नशीले पदार्थ हैं, या जैसे ये मिर्च का स्प्रे है, इस तरह की नशीली चीज़ें बेच रहे थे। तो पुलिस ने जैसे वहाँ छापा मारा तो उसको बहुत सारी चीज़ें ओपनली रखी हुई मिली जो कि बिक्री के लिए रखी हुई थी। तो पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद वो सारा जो सामान था जो कि आप दुकान पे नहीं बेच सकते खुले में, वो सारा सामान जब्त कर लिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। 16 अप्रैल को हेम्स्टेड वहाँ पर कोई प्रथम न्यायालय है, उसमें इनकी अगली सुनवाई होगी। तो इन दोनों पर गंभीर आरोप लग गया। अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं इस तरह से कोई नशीला पदार्थ आप खुले में बेचते पाएंगे और जिस पर बैन है, जो प्रतिबंधित है, तो समझो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और आप उस देश से बाहर के हो तो आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये दोनों आपके जो केतन कुमार पटेल 35 साल का, हितेश कुमार शाह ये करीब 50 साल का, दोनों भाई इंडिया से हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और ये इस खुले में नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में फंस गए। तो ये तो घटना है न्यूयॉर्क के बोल्डविन इलाके की। और दूसरी जो घटना है वो है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा सरकार ने 2024 में कानून बनाया था कि कौन कौन से नशीले पदार्थ दुकानों पर नहीं बेच सकते। आजकल अमेरिका में क्या हो रहा है, ये जो वेप्स है ना, जो फ्लेवर वाले जो ई सिगरेट है आजकल चल रही हैं, तो चमकीले कार्टून बनाकर चमकीले रैपर में और उसमें इस तरीके से बच्चों को आकर्षित करके वो बेची जा रही है खूब। तो 2024 में सरकार ने बना दिया कि इस तरह की जो 13 अलग अलग चीज़ों के ये जो फ्लेवर वाली हैं वेप्स आप नहीं बेच सकते। तो वहाँ जैसे एक दुकान है, उस कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ कोई एक वो जिला है, जिले का नाम है मेडिसन काउंटी। अमेरिका में जिले को काउंटी बोलते हैं। तो फ्लोरिडा में जो मेडिसन काउंटी है, वहाँ मेडिसन काउंटी के इलाके में एक जो कन्वीनियंस स्टोर है उस पर भी 2 इंडियन काम करते थे और वो दोनों जैसे शिकायतें मिल रही थी वहाँ के जो लोकल पेरेंट्स है, मेडिसन काउंटी शेरिफ ऑफिस, शेरिफ यानी वहाँ का जो पुलिस का ऑफिस है, उस शिकायत कर रहे थे कि भी इस दुकान वाले हैं, हमारे जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दुकान पर जाते हैं तो वो उनको वहाँ भाई नाबालिग को आप नहीं बेच सकते, नशीले पदार्थ हैं, जो बच्चा वेप्स मांगे 18 साल से कम उम्र का है तो बैन है, नहीं बेच सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ये बेच रहे हैं। यदि कोई नशीला पदार्थ मांगे ना तो पहले उसकी आईडी चेक करनी होती है। आईडी में यदि वो 18 साल से ऊपर का तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने शिकायत की। तो फिर वहाँ मेडिसन काउंटी जो शेरिफ ऑफिस है, वहाँ से जो पुलिस कर्मचारी इस दुकान पे कन्वीनियंस स्टोर पे आए और उनको चेतावनी देके चले गए, भाई आज के बाद आप नहीं बेचोगे, आपके खिलाफ बहुत शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन बावजूद उसके फिर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। चेतावनी देने के बावजूद फिर पुलिस ने क्या किया, गुप्त अभियान चलाया और कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनको साथ लिया। साथ लेके एक नकली ग्राहक बना के भेजा और उसकी आईडी भी उसके साथ थी, उसके पास थी और वो नाबालिग था, मतलब छोटी उम्र का था। तो पुलिस ने भेजा था, तो उसकी आईडी चेक करी उन बंदों ने। आईडी चेक करने के बाद भी उसको ये पता चल गया, दोनों को आईडी देख ली ये नाबालिग है, फिर भी उसको $40 के जो वेप्स थे, 2 वेप्स थे जो कि फ्लेवर्ड ई सिगरेट हम गए, वो उसको दे दिए। तो उसके बाद फिर पुलिस की और जो साथ में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो गुप्त अभियान चला रहे थे, उन्होंने छापा मार लिया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों इंडियन हैं, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और उनके नाम हैं जिगर पटेल और जया पटेल। ये खुलासा नहीं हो पाया है ये आपस में इनका रिश्ता पति पत्नी वाला रिश्ता है या क्या रिश्ता है, तो ये अभी खुलासा नहीं हुआ है।
तो ये मेडिसन काउंटी जो इलाका है आपके फ्लोरिडा में, वहाँ ये की घटना हुई है। तो इन दोनों के पास से जो इस तरह का जो प्रतिबंधित सामान था जो आप नहीं बेच सकते, वो जब्त कर लिया गया है और इनके भी जो कोर्ट में आगे जो मुकदमा दायर करके आगे जो जांच चलेगी, जांच इनकी चल रही है। क्या सजा होनी है और कितना जुर्माना होना है वो फिर आगे जब जांच पूरी होगी उसके बाद पता चलेगा। तो ये दो घटनाएं वहां अमेरिका की हैं। तो भैया आप अमेरिका के कहीं स्टोर में हो, आप खुद का स्टोर चला रहे हो, तो ऐसी चीजें मत बेचो। अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार आई है तब से पता है क्या हो रहा है, वहां जो साथियों से बात हो रही है, मीडिया में भी लगातार आ रही है। पहले क्या था, अमेरिका में बहुत एक गंभीर अपराध, वहां क्राइम की अलग अलग श्रेणी है, फर्स्ट क्राइम कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का, थर्ड कैटेगरी का। तो गंभीर अपराध होता था तभी मतलब लोगों को जैसे सजा और उसके बाद डिपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब तो छोटा मोटा कोई क्राइम हो रहा है ना, उस पर भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी सीधा उस देश से बाहर निकाला जा रहा है। छोटे मोटे अपराध पर भी इतना बड़ा बदल गया है, उसके बाद भी हमारे लोग नहीं मान रहे हैं। और तीसरी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न इलाके में एक इंडिया का बंदा, नाम उसका साहिल, और वो सेमी ट्रक चलाता है, डिलीवरी ड्राइवर है। तो दोपहर का टाइम था और उसके पास अपना लंच बॉक्स था, वो अपना कहीं पार्किंग में कहीं एक जगह पर अपना जो सेमी ट्रक है वो खड़ा करके और खाना खा रहा था। तो खाना खा रहा था तो उसके बाद दो गोरे वहां आए और उसको गालियां देने लगे। वो सोचा चलो छोड़ो, क्या मतलब गाल गुल दे के अपना निकल जाएंगे, अपना खाना खाता रहा, नहीं भिड़ना चाहता था उनसे। उसके बावजूद भी फिर क्या किया, उन बंदों ने आगे उसको धक्का दिया और उसे सेमी ट्रक की चाबी मांगी। अब एक लिमिट होती है ना, आदमी कब तक सहन करे। उसके बाद फिर इसको आ गया बंदे को गुस्सा साहिल को, ये उन दोनों बंदों से भिड़ गया। तो एक दूसरा और इंडियन कोई बंदा आ रहा था, वो भी वो ट्रक ड्राइवर था, वो उसका भी ट्रक को साथ में खड़ा किए हुए था। जैसे उसने देखा कि दो गोरे एक इंडियन से भिड़ रहे हैं, फिर वो उतर के आया, फिर वो भी उनके साथ भिड़ा। तो दोनों बंदों ने वो उन गोरों को वहां से भगा दिया और मतलब वो हैरान रह गए। जो अकेला साहिल था ना, पहले तो साहिल इतना तेजी से भिड़ा उन दोनों के साथ है कि वो अपने आप बैकफुट पर चले गए थे एक बार तो, कि यार मतलब दो का मुकाबला एक बंदे ने कर लिया था। फिर जब दूसरा साथी उसको मिल गया, फिर तो छोड़ने वाले कहां थे। फिर उन दोनों ने उनको गोरों को अच्छी तरह उनके लात गुस्से थप्पड़ मुक्के चले हैं, वो आखिर में फिर वो भागे। तो ये घटनाएं हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, चाहे किसी भी देश में रह रहे हैं, अभी पिछले कुछ समय से, पहले नहीं होता था इस तरह से, मतलब वहाँ दोस्तों से बात होती है अलग अलग देशों में, सब जगह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि पहले नहीं था, अब पिछले 3-4 साल में कुछ बदलाव ऐसा आया है। जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो पूरी दुनिया में हावी हो रही हैं, उनके जो सपोर्टर हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की विचारधारा लेकर आ रहे हैं। जो दूसरे देशों से जो इमिग्रेंट लोग हैं उन पर वो नस्लीय हमले, नस्लीय भेदभाव, उस तरह की वारदातें पिछले कुछ समय से बढ़ी हैं। तो ये प्योर नस्लीय भेदभाव था, मतलब एक इंडियन बंदा आराम से बैठा खाना खा रहा है, उसको गालियां दे रहे हो, धक्का मार रहे हो, उससे फिर सेमी ट्रक की चाबी मांग रहे हो, और ये हाल हो रहा है। तो भैया आप थोड़ा सा है ना, मतलब ये तो है, आप दूसरे देश में हो, थोड़ा सा पोलाइटली तरीके से रहो और विनम्र तरीके से रहो, कोई कानून वानून मत तोड़ो, और कुछ होता है तो गलत होता है तो संभल कर रहो। अपने कोई यार दोस्त है, कोई ग्रुप बना के रखो तो तुरंत पुलिस को सूचना दो, मतलब आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि अभी जो टाइम है, टाइम ऐसा गलत आ रहा है कि मतलब एक नस्लीय जो भेदभाव है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है आजकल। पहले इस तरह घटनाएं नहीं आती थी। जो पुराने साथी कह रहे हैं कि हमने 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, कभी इस तरह की नहीं सुनने में आई थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो वारदात है ये कुछ बढ़ रही हैं। तो ये घटनाएं थी, आप इन पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।